No, nunca la tuvo tan mal. Pero no la puedo. डॉक्यूमेंट्री और पूरा हिस्ट्री हमने जो आंदोलन किया है उसकी हमने म्यूजियम करके रखा है। वो यहाँ से बस में उतर जाने के बाद हम सीधा जहाँ चाय पीते हैं उसके अंदर जहाँ अपनी फ़ोटो खींचा था आंदोलन, उसके अंदर छोटे बैक साइड पे हमारा म्यूजियम देखेंगे और फिर ऊपर एक चादर डालेंगे, उसके ऊपर आप बैठ के आराम से अन्ना जी का भाषण सुनो और भाषण जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आराम से एक एक दो लोगों ने फ़ोटो खींचना है। मतलब ये नहीं कि मेरा सेल्फी बिल्कुल नहीं खींचना है, आपको साथ में खड़े रहकर आपको फ़ोटो खींचना है।
हमारे गांव में 18 है, 18 ये हमारे स्कूल के लिए, हॉस्टल के बच्चों के लिए किया है। इसमें पानी हम वेल का स्टोर डाल, उधर पंप दिख रहा है ना बड़ा वाला पाइप, वो वेल से पानी इसमें आके स्टोरेज करते हैं। हाँ, वो गरवरी कंपनी की गरवरी कंपनी गरवरी कंपनी के बच्चे हमारे पास बारिश कम होने की वजह से जो हाथ धोते हैं, टॉयलेट बाथरूम पूरा गंदा पानी नीचे टंकी में स्टोरेज करके वहाँ से उठा के फिर से इसमें डाल के रखा है। और वो उसमें 6 प्लांट डिवाइड किया है, उसमें फिल्टर करके पूरे 13 एकड़ कैंपस को वेस्ट वाटर का बेस्ट वाटर बना के यूटिलाइज किया है, उसके यूज किया। और ये फार्म पॉन्ड है पूरा बड़ा, 2.5 करोड़ का है। इसमें वेल का पानी इसमें स्टोरेज करके रखते हैं और इसी के ऊपर हमारे ये सब कुछ चलता है। थोड़ा देख ले इसको। हाँ, जैसे मैंने किया है। हरियाली भरती है इसमें, वंडरफुल। क्या शूटिंग करेगा? जो भी कर रहे हैं बराबर होता है ना। आप जो देखने जा रहे हैं आप दूसरा कंपेयर करते हैं, हम लोग ये प्रोग्राम हो रहा है। उनको लेक्चर चल रहा है। अभी मैं आपके साथ आपने हमारे लिए बहुत आपका वेलकम टू रालीगंज सिद्धि। उधर थोड़ा सा भूल गया बात करने। आप लोगों की वजह से हमारे गांव की शान बढ़ती है। आप लोग आते तो माहौल अच्छा रहता है, नहीं तो पूरा शमशान के जैसा रहता है, समझ लो। तो हमारे लिए खुशी होती है और अन्ना जी को इतनी खुशी मिलती है कि आप जैसे लोग आते हैं, अन्ना जी को इतना प्यार देते हैं, तभी तो अन्ना जी को और उम्र बढ़ जाती है। अन्ना जी की उम्र हो गई 85, अन्ना जी अभी थक गए, पर आप जैसे लोग आते हैं, प्यार मिलता है तो उनकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। ये हमारा स्कूल है, 5 to 12 साइंस, आर्ट्स और सेमी इंग्लिश स्कूल है। हर क्लास में प्रोजेक्टर सिस्टम, कैमरा सिस्टम है। और स्कूल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता है 11 से 5, क्योंकि हमारे पास बच्चों को जो फेल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ती है, बच्चों को सुधारना पड़ता है। इसलिए सुबह 5:30 बजे से हमारे क्लासेस हमारा रनिंग स्टडी सर्कल जो भी रहेगा वो स्टार्ट होता है। सुबह रनिंग 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, फिर वर्कआउट 7:30 बजे 1 गिलास दूध, 8:15 बजे से 9:15 ज़्यादा क्लासेस रहते हैं स्कूल में। और हमारे 11 से 5 ये रेगुलर स्कूल चालू रहता है। और शाम को 8:15 बजे से 9:15 रात को भी हमारा स्कूल चालू रहता है, क्योंकि बिगड़े हुए बच्चों के अंदर दूसरा कोई दिमाग में नहीं जाना चाहिए। उनको बिजी शेड्यूल में और 5:30 बजे से 6:45 बजे तक ग्राउंड में खेलने के लिए परमानेंटली आना ही पड़ेगा। जो नहीं बच्चा आएगा उसको पनिशमेंट किया जाता है। इसलिए बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, इसलिए हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्कूल में हमारे बास्केटबॉल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। आप पढ़ो और मिलेगा एडमिशन मराठी का, हमारी मातृभाषा। वो इधर मराठी में टीचर बोलेगा, वो ऐसा देखते रहेगा क्या रालीगंज सिद्धि की 300 बच्चे आर्मी में और 45 टीचर्स और 27 डॉक्टर्स हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी इसलिए है कि रालीगंज सिद्धि के लोगों ने मिलकर आकर काम जो किया है, यूनिटी की बहुत बड़ी ताकत है। एक लीडर मिले अन्ना जी हमको अच्छे, और इसकी वजह से काम आगे चलता गया। हम पहले अन्ना जी को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली कोई आएगा काम करना स्टार्ट करेंगे तो लोग उसको अभी आज के नज़र में तो बोलेगा इसका कोई स्वार्थ रहेगा, पर आजकल उस टाइम बहुत हालत ख़राब थी। 30-35 दारू की भट्टी थी इस गांव में। सबसे ज़्यादा दारू बेचने वाले गांव आज रालीगंज सिद्धि पहला आदर्श गाँव है। ये 14 एकड़ डोनेट की हुई जगह गांव के लोगों ने, इनमें से अन्ना जी की खुद की 2-2.5 एकड़ की ज़मीन है वो पूरा वाले हिस्से में। ऐसा पूरा 14 एकड़ का कैंपस है।
ये नीचे एक ग्राउंड है, ऊपर एक ग्राउंड है, और स्कूल जब तक स्कूल में नहीं जाते तब तक स्कूल दिखता नहीं है। ये हमारे पास इतनी ग्रीनरी, बहुत अच्छी ग्रीनरी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा हमारा बहुत ड्राई एरिया होता है। हमारे पास साल की बारिश होती है 375-300 मिलीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो 400 से आगे नहीं जाती है हमारे पास बारिश। तो कम बारिश में हमारा दूध मिल्क कलेक्शन जो आज रालीगंज सिटी का 10,000 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन है। इतनी अच्छी क्वालिटी इस गांव में। आप सुबह सुबह आएंगे देखेंगे तो डेयरी भी 3 डेयरी है, 3 डेयरी में 3-4 ऐसे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लीटर दूध है। तो ये है क्योंकि गांव का इकोनॉमिक बहुत चेंज हो गया, क्योंकि हमारा देखो अभी ये पहाड़ है, उस साइड में थोड़ा सा फ्लो है, वो पूरा टॉप हमारा आपके बैक साइड पे लेफ्ट साइड में इधर ये टॉप है, और ये साइड ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पूरा बारिश का पानी हमने पहाड़ों के इलाके स्टेप बाय स्टेप रोक के गैबिन स्ट्रक्चर, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर, आर्थन डैम, फिर से गली प्लग, कंपार्टमेंट बेंडिंग, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा पानी रोक रोक के लास्ट एंड तक जाता है। इससे फिर से पानी उठा के ऊपर छोड़ा है। गांव का पानी गांव में रखने की हमने कोशिश की है, रूरल डेवलपमेंट को परिपक्व किया है, क्योंकि जब हमारे पास जून में बारिश होती है, जून जुलाई अगस्त में, तो मूंग और बाजरे की फसल होती थी, उसके बाद फसल नहीं होती थी क्योंकि पानी बह के चला जाता था। फिर अन्ना जी ने इकट्ठा किया, लोगों को दिखा दिया कि ये रोकेंगे तो उसका बेनिफिट आपको खेती को मिलने वाला है। नहीं तो प्यार लोग क्या करते, जून जुलाई अगस्त सितंबर में काम करते थे, बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी को दूसरी जगह पे मजदूरी करने के लिए जाते थे। रही बात इस गांव की, तो 35 दारू के भट्टी थी, हालत बहुत ख़राब थी। जब काम किया, एक अच्छा लीडर मिला। पर अन्ना जी के इधर पुराना घर है, ये सामने भाई का घर है, आज तक 45 साल हुए अन्ना जी नहीं गए, पूरा परिवार को त्याग दिया। फिर लास्ट में 10 साल के लिए अन्ना जी की माँ अन्ना जी के पास आके रुकी ट्रस्ट में। आपने सुबह चाय पिया, वहाँ हमारा हिंद स्वराज ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में सिर्फ रूरल डेवलपमेंट और पानी को रोको, ग्राउंडिंग करो, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे एक आइडियल विलेज है रालीगंज सिटी, और इस स्कूल के एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे हमारे आर्मी में ज़्यादा चले गए, क्योंकि हालत अच्छी है। आप अभी गांव में जाएंगे, सिगरेट, दारू, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। खाने वाले की हमारे गांव में आने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है, उसके मिलता ही नहीं, वो टेंशन में आता है यार किधर मिलेंगे किधर मिलेगी, तो उसको 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। देखो गाँव में नहीं मिलने की वजह से बच्चों को वो चांसेस नहीं मिले नहीं लेने के लिए। मेरे पास 10 रुपये है, 5 रुपये का सिगरेट मिलता है, गांव में मिलता है, तो मैं 5 रुपये का हो तो 10 रुपये से मैं 5 रुपये का खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास पैसे रहेंगे और गांव में नहीं मिलेगा तो मैं ले नहीं पाऊँगा, इसलिए गांव की क्वालिटी अच्छी थी। और 1980 के बाद इस गांव को ग्रिप मिल गया डेवलपमेंट के लिए। तो ये अभी देखो, और इधर इस जो गेट है ना, उस साइड में जो हमारा स्कूल खड़ा है, ये हमारा हॉस्टल है। हॉस्टल में ओनली फेल स्टूडेंट एडमिशन, पास स्टूडेंट एडमिशन नहीं है, ये पूरा उल्टा है हमारे पास। अन्ना जी की एक कंसेप्ट थी, एक प्रोजेक्ट था कि पास अच्छे को अच्छा कोई भी बना सकता है, तो बुरे को अच्छा बनाना ये हमारे टीचर लोगों की कसौटी रहेगी। तो बिगड़े हुए बच्चे लेकर उनको 3 महीने तक हमारे टीचर लोगों को दिक्कत होती है, पर 3 महीने के अंदर ये बच्चे क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप बदल जाते हैं। वो क्लाइमेट डिपेंड करता है, आपका घर का क्लाइमेट जैसा रहेगा वैसे बच्चे रहते हैं। तो उसी तरह से हमने स्कूल खड़ा किया, हॉस्टल, वाटर सेट का काम, सारी एक्टिविटीज़ वैसे गांव को बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स मिले, पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अभी तक अन्ना जी को कनाडा में 65 लाख रुपीज़ का अवार्ड मिला, जीत गिल पुरस्कार अन्ना जी को कैलिफोर्निया अमेरिका में मिला, साउथ कोरिया में पुरस्कार मिला। ऐसे सर हर एक जगह कंट्री से पुरस्कार से 2 करोड़ रुपीज़ अन्ना जी ने FD करके रखी है स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट में, और उससे अन्ना जी वो पैसा समाज के जो मिले हुए अवार्ड से वो पैसा समाज की भावना प्रति रखकर अन्ना जी उसी के लिए खर्च करते हैं। ऐसे नहीं कि रालीगंज को मिले, एक आइडियल विलेज अन्ना जी को मिले तो अन्ना जी गांव के लिए खर्च करते हैं। अन्ना जी ने गांव के लोगों को फोकट की आदत अभी तक नहीं डाली। अभी गांव की हालत बहुत अच्छी है, पर अभी हम जितने भी अवार्ड्स के पैसे बाहर के गांव को डेवलप करने के लिए खर्च करते हैं। ये हमारा स्कूल है, तो यहाँ से हम अभी स्कूल देखेंगे जो गाँव के लोगों ने खड़ा किया, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो देख के फिर हम म्यूजियम देखेंगे, फिर अन्ना जी से मिलने के लिए जाएंगे। चलो ठीक है, देख पाएंगे जितना आप आंखों से देखेंगे उतना देखोगे, ये मोबाइल में उसको मैनेज नहीं होता है। पहली बात सुनो, जब अन्ना हजारे ने काम को स्टार्ट किया था, पहले अन्ना हजारे को गांव के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। 1975 में अन्ना हजारे जब आर्मी से रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट के बाद अन्ना जी ने काम करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने अन्ना जी को भला बुरा टेढ़ा ढूंढा कहा कि रिटायरमेंट के बाद हर किसी आदमी के अपने अपने सपने होते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई गाड़ी लेता है, कोई बंगला खरीद लेता है, अपने अलग अलग काम करता है। पर अन्ना जी ने काम किया स्टार्ट से अपने गांव से। गांव में जो टेम्पल था हमारा यादव बाबा का, जो गिरा हुआ टेम्पल था, वो अन्ना जी ने अपने पैसे से खड़ा किया।
रिटायरमेंट के सब पैसे अन्ना जी ने उस टेम्पल के लिए और गांव के लिए पैसा खर्च किया। गांव में लोग जो रोड के नज़दीक टॉयलेट करते थे, बाथरूम वो सब कुछ, वो अन्ना जी खूब अपने हाथों से टॉयलेट और गंदगी साफ करते थे। लोग देखते थे कि एक अन्ना हज़ारे, एक गांव का आदमी रिटायर होके बाद अपने परिवार को त्याग करके, अन्ना जी ब्रह्मचारी, अन्ना जी ने शादी नहीं किया, अन्ना जी की उम्र है 85 ईयर्स, तो अन्ना जी ने काम स्टार्ट किया, मंदिर में रुके, साफ सफाई चालू किया और लोगों का मन बदलने के लिए अन्ना जी को 3 साल लगे। 1975 में रिटायरमेंट से स्टार्ट किया, 3 साल लगे। 1978 तक 3 साल लोगों को माइंड चेंज करने के लिए लोगों को लगा। फिर पूरे गांव के लोग अन्ना जी को चाहने लगे, मानने लगे और धीरे धीरे गांव के लोगों ने 1978 से आज तक गांव में सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अलावा आप गांव में जाके सिगरेट मांगेंगे, गुटखा मांगेंगे, तंबाकू मांगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर 1980 में हमने स्कूल खड़ा किया रालेगंज सिद्धि में। वो अन्ना जी ने अपने गांव के लोगों को मिलके स्कूल खड़ा किया, मैं आपको दिखाने के लिए लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद गांव के लोगों ने वाटर सेट का काम किया, टॉप से लेके बॉटम तक। 1980 से जो हमने काम स्टार्ट किया, ज़बरदस्त काम किया। जो गांव में अकाल पीड़ित हमारा गांव था, सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ गांव था, आज रालेगंज सिद्धि पूरे इंडिया में पहला आइडल विलेज बन चुका है। तो ये हमारे गांव की खासियत थोड़ी सी। अभी इधर की जानकारी मैं आपको देता हूँ। इधर क्या होता है, ये पद्मावती मंदिर है। पहले इस देवी माँ को बकरियों की बलि चढ़ा देती थी, बलि। वो बलि की प्रथा अन्ना जी ने बंद कर दी। अभी ओनली स्वीट, मीठा खाना खिलाया जाता है। इस एरिया का ये हमारा पहले खासियत है। दूसरा, ऐसा ही परमानेंटली मंडप फिट करके रखा है। यहाँ एक शादी के लिए आपको 20,000 रुपीज़ फीस रहती है। 20,000 फीस में आपको ये मंडप मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्या, बर्तन वाला सब कुछ मिलेगा। ये संग्रहालय मिलेगा, अंदर है। ये हमारा गेस्ट हाउस है। इधर एक लड़का एक लड़की के एसी रूम मेकअप के लिए, 1000 चेयर्स, डाइनिंग टेबल, ये सारी फैसिलिटी आपको 20,000 रुपये पर मिलेगी। कम्युनिटी में शादी करेंगे, एक कट्टा मिलके शादी करेंगे तो सब खर्चा अन्ना जी करेंगे। ऊपर से लड़की के माँ बाप के लिए हम 14,000 रुपीज़ अन्ना जी जो अवार्ड्स मिले, उस पैसा अन्ना जी ने 2 करोड़ एफडी करके रखा है स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट के ब्याज के ऊपर, वो पैसे की ब्याज के ऊपर अन्ना जी गरीब लड़के लड़कियों की शादी करते हैं। तो ये माहौल इस जगह पे होता है। और ये गांधी जी हमारा स्टैचू है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जन्मदिन रहता है। उस दिन हम गांव के बुजुर्ग लोगों को उस स्टेज के ऊपर सम्मानित करते हैं। 2 अक्टूबर को हमारा ग्राम परिवर्तन दिन, गांव का जन्मदिन होता है। जैसे हम हमारा खुद का जन्मदिन मनाते हैं, उस तरह से हमारा गांव का जन्मदिन होता है। गांव के जन्मदिन के दिन गांव में सबसे बुजुर्ग लोगों को पहले सम्मानित किया जाता है। बाहर से लड़की शादी करके हमारे गांव में आ गई तो उसको एक नई बहू समझ के, लक्ष्मी समझ के उसको भी सम्मान किया जाता है। जो माँ डिलीवरी होती है, उसको बच्चा हो जाता है, उस बेटे का और उस माँ का भी सम्मान किया जाता है। और पूरे गांव को 2 अक्टूबर को हम मीठा खाना खिलाते हैं। ये हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रोग्राम रहता है। और इसी पद्मावती मंदिर में नवरात्रि के दिन, नवरात्रि होती है ना आपके पास, तो नवरात्रि के 9 दिन 7 बजे से 9 बजे तक कीर्तन रहता है, भजन, और 9 बजे से 10 बजे तक हमारे गांव का भोजन रहता है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हमारी इस गांव में होती है। और सबसे पहली बात है कि गांव में सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं मिलता है। रालेगंज सिद्धि की पॉपुलेशन है 3000, गांव का पूरा एकड़ लैंड है 3000 एकड़ और 450 घर है। 450 घरों में से 300 बॉयज़ आर्मी में, 300 स्टूडेंट आर्मी में, 45 टीचर्स है। कितने? 45 टीचर्स और 27 डॉक्टर्स है। इसकी हमारी ये पूरी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एक अच्छा लीडर हमको अन्ना हज़ारे मिले और उसको फॉलो करते करते पूरे गांव ने सपोर्ट करते, गांव ने गांव का विकास करके गांव को खड़ा किया। और ये बच्चे एक्टिविटीज़ में इतने पास इसलिए आउट हो गए कि हमारा स्कूल हमने खड़ा किया और हमारा ग्राउंड के स्कूल के लिए 14 एकड़ 14 एकड़ लैंड गांव के लोगों ने डोनेट की है। अभी यहाँ से बाद हम स्कूल देखेंगे जो गांव के लोगों ने खड़ा किया हुआ स्कूल, और उसके बाद म्यूज़ियम देखेंगे, विलेज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का हम स्कूल देखेंगे, हमारा म्यूज़ियम देखेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इधर आवाज़ आ रहा है इसलिए हम पहले अभी स्कूल में चले जाएंगे। ठीक है, चले, ओके। नमस्ते।
सर नमस्कार. या माँ है अन्ना जी के गांव में. ये हिंद स्वराज ट्रस्ट